जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उपराष्ट्रपति की चर्चा साथियों संविधान के किस अनुच्छेद में है। संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किसमें? अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 63 के 3 में बताया गया है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होगी, ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 63 के 3 में। वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। ये सारे क्या है? ये सभी क्या है? उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। अगर आपके अंदर इन सभी योग्यताएं हैं, ये सभी योग्यताएं हैं, तो आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। अब बात करते हैं अपवाद क्या है। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, संघ मंत्री और राज्य मंत्री, इस सभी पॉइंटों को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का किस तरह से उसका निर्वाचन किया जाता है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अनुच्छेद 166 में, ठीक है, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद यानी राज्यसभा व लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। नोट पॉइंट, इसको नोट करेंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। मनोचित जो सदस्य होते हैं साथियों, इसमें भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का नामांकन पत्र 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा 20 मतदाताओं द्वारा समर्पित होना चाहिए। अनुच्छेद 69 की बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ। इसमें अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा एवं श्रद्धा की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। या तो राष्ट्रपति खुद उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 69 की बात करते हैं साथियों। अनुच्छेद 69, इसमें उपराष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक रहेगा। उपराष्ट्रपति की पद अवधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होता है तथा वह 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की रिक्तता के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने पर उसको हटाया जा सकता है। वह अपने पद से त्याग दे सकता है। मृत्यु होने पर, निर्वाचन रद्द होने पर, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित होने पर, ठीक है। इन सभी पॉइंटों पे क्या होता है कि पद की जो रिक्तता है वह हो सकती है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, यानी तत्कालिक सदस्य संख्या के बहुमत से। इसके लिए लोकसभा की सहमति मात्र चाहिए। प्रस्ताव पेश करने से 14 दिन के पूर्व इसकी लिखित सूचना उपराष्ट्रपति को देना आवश्यक है। यदि उसका पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारणों से खाली हुआ है तो इस स्थिति में यथाशीघ्र चुनाव कराए जाने चाहिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से
प्रेरित है या कह सकते हैं लिया गया है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री की चर्चा है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति सामान्यतः उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री बदलने के लिए किसी भी व्यक्ति को संसद अथवा राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है, किंतु वह यदि संसद का सदस्य नहीं है तो पद ग्रहण के 6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेना अनिवार्य है। संविधान में प्रधानमंत्री के संबंध में किसी भी योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री पद न गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब अनुच्छेद 77 की बात करते हैं। अनुच्छेद 77 में क्या कहा गया है कि कार्य आवंटन का नियम राष्ट्रपति बनाता है। कार्य आवंटन का जो नियम है वह राष्ट्रपति बनाता है। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा मांगने पर देश के प्रशासन के संबंध में जानकारी देता है। विधि संबंधी जानकारी मांगने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के आदेश देने पर प्रधानमंत्री किसी भी विषय पर मंत्रिपरिषद के बीच चर्चा कराएगा। नोट पॉइंट समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों को अनुच्छेद 78 में स्पष्ट किया गया है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और इसी कारण इसकी मृत्यु पदच्युत अथवा त्यागपत्र पर मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत समझ लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को भी शेयर कर देंगे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, अर्थात किसी मंत्री का कार्य केवल उसी मंत्री को करना होता है। ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं और उनकी बैठकों में भाग लेते हैं तथा नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य मंत्री की बात करते हैं। राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री की देखरेख, सलाह तथा जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालयों के विभागों का प्रभार दिया जा सकता है या मंत्रालय से संबंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जा सकता है। अब बात करते हैं राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार की। स्वतंत्र प्रभार मंत्री अपने कार्यकाल का कार्य कैबिनेट मंत्री को दी पूरी तरह शक्ति व स्वतंत्रता से करता है, किंतु वे कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। अब बात करेंगे मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद की। मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था होती है जिसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जिनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश व अन्य मंत्रालय होते हैं। जैसे बात करते हैं उप मंत्री की। उपमंत्री कैबिनेट व राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के कार्य जान लेते हैं। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना, मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करना। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय जल संस्थान परिषद का अध्यक्ष भी होता है। अब बात करते जाते हैं उप प्रधानमंत्री की।
उप प्रधानमंत्री। भारत में उप प्रधानमंत्री का पद एक राजनैतिक पद है। इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अब तक कुल 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। उप प्रधानमंत्री सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी नियुक्त किए गए। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे और ये सभी नोट पॉइंट है, इनको आप नोट करके चलिएगा। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं। सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे और सबसे छोटा कार्यकाल रहा अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन का। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।